एक भाषा है आशा भरी, एक भाषा है आशा भरी, जिसका नाम हिंदी है, जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल भाषा नहीं, हिंदी केवल भाषा नहीं, हमारे भारत देश की बिंदी है, हमारे भारत देश की बिंदी है। आज बुधवार 14 सितंबर 2022 हिंदी दिन। इस अवसर पर मैं सहायक प्राध्यापिका रूपाली सुनील पाटिल, एनडी चौगले ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आसुरले पोर्ले, इनकी ओर से आप सभी को इस हिंदी दिन की बहुत सारे शुभकामनाएं देती हूँ। आज़ादी के बाद विविध भाषा इस भारत देश में है। इस भारत देश की इन सभी भाषाओं में कौन सी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए, इसके लिए संविधान में 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी समझने के लिए और बोलने के लिए और लिखने के लिए एक सुलभ भाषा है, इसके लिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। हिंदी राजभाषा होनी चाहिए, इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र सिंह इन्होंने अधिकाधिक प्रयास किया। राजेंद्र सिंह जी का जन्मतिथि 14 सितंबर को है, इसलिए 14 सितंबर हिंदी दिन मनाया जाता है। हिंदी का प्रचार और प्रसार करने के लिए हिंदी दिन पूरे भारत देश में मनाया जाता है। हिंदी सड़कों से लेकर संसद तक हिंदी भाषा का उपयोग हम करते हैं। हिंदी भाषा सर्वसामान्य जनता जो होती है, साधारण जनता जो होती है, उनके समझ में आती है, इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी दिन के अवसर पर विविध स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालयों में ये हिंदी दिन मनाया जाता है। हिंदी दिन के लिए हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसका अधिकाधिक उपयोग करने के लिए हिंदी दिन मनाया जाता है। और हिंदी दिन का महत्व अपने छात्रों को और सभी भारतीयों को समझने के लिए 14 सितंबर हिंदी दिन मनाया जाता है। हिंदी एक मन की भाषा है, हिंदी हमारे मन की भाषा है। हिंदी भाषा का एक अलग-सापन ऐसा होता है कि हिंदी एक भावनात्मक भाषा बोली जाती है। जो भावना होती है, जो हमारे मन की भावना होती है, वो लिखने के लिए हिंदी को कौन से भी तरह का ट्रांसलेट नहीं करनी चाहिए। इसलिए हिंदी हमारी भाषा जो है वो मन की भाषा, भावना की भाषा बोली जाती है। हिंदी जो भाषा है वो हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, इसलिए समझने के लिए, बोलने के लिए हमें हिंदी बहुत आसान लगता है। हिंदी का ऐसे भी मातृभाषा जो होती है, विविध राज्यों की जो मातृभाषा होती है, विविधता होती है। इस विविधता में एकता लाने की भाषा जो है वो हिंदी है। हम अगर दूसरे राज्यों में जाए, अगर गुजरात जाए, पंजाब जाए, राजस्थान जाए, वहाँ के लोगों से हमें बातचीत करने के लिए हिंदी एक भाषा ऐसी होती है जो हमारे समझने में भी आती है और बोलने को भी आता है। इसलिए जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो निरक्षर व्यक्ति है, उनको भी हिंदी समझ में आती है और बोलने को आती है। इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। इस राष्ट्रभाषा का दर्जा हमें अधिकाधिक बढ़ना चाहिए। उनको हिंदी का प्रचार और प्रसार बहुत से माध्यम से करना चाहिए। इसलिए हिंदी दिन मनाया जाता है। फिर से मैं आप सभी को इस हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मेरे इस मनोगत को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।